नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है एपिडेमियोलॉजिकल मेथड या कह सकते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। इससे पहले हम जो वीडियो आए थे उसमें एपिडेमियोलॉजी और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है। आज यहाँ पर पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजिकल मेथड के बारे में। तो एपिडेमियोलॉजी में हमने पढ़ा था कि इसमें लोगों की स्टडी की जाती है कि लोगों में जो डिजीज हो रही है वो किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और जो हम हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं उसके क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, उसके क्या रिजल्ट निकल रहे हैं, ये सब आता है इसमें। तो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड में क्या है, हम डाटा कलेक्ट करते हैं और जो हम हेल्थ केयर दे रहे हैं उससे रिलेटेड भी डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इसकी अलग अलग मेथड होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। तो एपिडेमियोलॉजिकल जो मेथड है उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। पहला, लार्जली यूज्ड एज ए कोरिलेशनल डिजाइन। कोरिलेशनल डिजाइन की तरह यूज होते हैं ये। इंक्लूड सर्वे एंड इंटरव्यू टेक्निक। इसमें सर्वे और इंटरव्यू टेक्निक भी इंक्लूड होती हैं जिससे कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, कॉज और जो डिजीज का कॉज है और जो रिजल्ट आ रहा है डिजीज का उनमें क्या रिलेशन है। फाइंडिंग प्रीवेलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ डिजीज क्या है। प्लानिंग फॉर हेल्थ केयर, उसके हिसाब से हम हेल्थ केयर की प्लानिंग किस तरह से करेंगे। अंडरस्टैंडिंग हेल्थ ट्रेंड्स, जो हेल्थ ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको समझना। अंडरस्टैंडिंग कॉज ऑफ डिजीज, कि डिजीज का कारण क्या है, यदि उसके कारण को ही हम हटा दें तो डिजीज नहीं होगी। प्लानिंग फॉर ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। तो ये सब क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब हम टाइप की बात करते हैं तो मेनली दो तरह की होती है एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। पहली होती है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशनल, जिसमें कि हम ऑब्जर्व करते हैं सारी चीज़ों को। और दूसरी होती है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, जिसमें कि हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा स्टडी करते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल जो मेथड होती है उसको दो भागों में दोबारा बांटा गया है, एक तो डेस्क्रिप्टिव मेथड और एक एनालिटिक मेथड। डेस्क्रिप्टिव मेथड में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन होगा कि डिजीज कहाँ कहाँ पर है, उसमें जो प्लेस है कि भाई कहाँ पे है वो, टाइम कौन कौन से टाइम पे, जैसे सर्दी गर्मी या किस किस टाइम पे डिजीज होती है, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। एनालिटिकल मेथड में क्या होता है कि जो कॉज है डिजीज का और डिजीज है उसमें आपस में रिलेशन क्या है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। एनालिटिकल मेथड में अब इसमें और मेथड आ जाती हैं जैसे कि क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल, कोहर्ट, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। और एक्सपेरिमेंटल में क्या आ जाती है, रैंडमाइज और नॉन रैंडमाइज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशनल स्टडी, क्योंकि हमने दो भागों में बांटा था, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ऑब्जर्वेशन क्या है, ए वे ऑफ गैदरिंग डाटा, डाटा को कलेक्ट करने का एक तरीका है, वो वाचिंग बिहेवियर और इवेंट, उस इवेंट को देख के या फिर उस बिहेवियर को देख के। द रिसर्चर सिंपली ऑब्जर्व, जो रिसर्चर होता है इसमें वो सिंपली ऑब्जर्व करता है ग्रुप ऑफ पीपल विदाउट डूइंग एनीथिंग टू द स्टडी ग्रुप, जिस ग्रुप में वो स्टडी कर रहा है उसको देखता है, उसी में रहकर, यहाँ पर कुछ वो करता नहीं है लेकिन केवल ऑब्जर्व, केवल क्या करता है वो ऑब्जर्व करता है। तो इसमें पहला आता है डेस्क्रिप्टिव मेथड। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, कितनी फ्रिक्वेंट हो रही है डिजीज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। एंड हेल्थ रिलेटेड इवेंट इन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ पर्सन, किन व्यक्तियों को हो रही है, बुजुर्गों को या फिर कह सकते हैं फीमेल को, मेल को, बच्चों को। पर्सन में किस में हो रही है, प्लेस कहाँ पर हो रही है, टाइम कौन से, जैसे कह सकते हैं सीजन कौन सा है, किस टाइम पे हो रही है। दिस मेथड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑल आर अफेक्टेड बाय पर्टिकुलर डिजीज और हेल्थ रिलेटेड इवेंट और प्रॉब्लम, मतलब कि कौन सी पर्टिकुलर डिजीज से या हेल्थ रिलेटेड इवेंट से वो अफेक्टेड हैं। तो इसमें मेनली ये चीज़ है, पर्सन, प्लेस एंड टाइम। दूसरी ऑब्जर्वेशनल मेथड है एनालिटिकल मेथड। तो इसमें जो डेस्क्रिप्टिव स्टडी से हमें इटियोलॉजिकल क्लू मिले हैं, कारण का पता चला है फॉर वेरियस डिजीज, इससे क्या मिलता है, हमें हेल्प मिलती है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, एक कुछ काल्पनिक कह सकते हैं या कुछ हम इस तरह से अपने अंदर
हाइपोथेसिस बनाते हैं, कल्पना की भाई जैसे स्मोकिंग है तो स्मोकिंग की वजह से क्या हो गया, लंग कैंसर हो गया। तो एक हाइपोथेसिस बन गई इससे, क्योंकि जो हमने इटियोलॉजिकल जो क्लूज इकट्ठे करे हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड से। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्दर विगरस स्टडी करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। तो ये क्या हो गया, एनालिसिस हो गया, एक तरह से एनालिटिक हो गया कि स्मोकिंग से, सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। These type of hypotheses are further studied and tested by, फिर दोबारा ये स्टडी की जाते हैं एनालिटिकल स्टडी से, टू डिटरमाइन द एसोसिएशन ऑफ कॉज विद इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है, इसका एसोसिएशन देखा जाता है। एनालिटिकल स्टडी सेकंड मेजर टाइप एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है। द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एनालिटिकल स्टडीज इज इंडिविजुअल विद इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल है उसको उसमें कंसिडर किया जाता है। इसमें 4 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी आती हैं एनालिटिकल में। ये होती हैं क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल, कोहर्ट और इकोलॉजिकल स्टडी। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या हो जाता है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑब्जर्वेशन स्टडी का। इट इज बेस्ड ऑन सिंगल एग्जामिनेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के एक क्रॉस सेक्शन का इसमें क्या ले लिया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, द रिजल्ट ऑफ विच कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द होल पॉपुलेशन। फिर उसको पूरी पॉपुलेशन पे उसके जो रिजल्ट हैं उसको क्या कर दिया जाता है, प्रोजेक्टेड कर दिया जाता है। क्रॉस सेक्शन स्टडीज आर मोर यूजफुल फॉर क्रॉनिक डिजीज, जैसे कि लंबे समय से जो चल रही हैं डिजीज उन पे ये मेनली होती है। वी कैन ऑल्सो कलेक्ट डाटा ड्यूरिंग द सर्वे अबाउट एज, सेक्स, फिजिकल एक्सरसाइज, बॉडी वेट, सॉल्ट इनटेक एंड अदर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। इन सबको भी हम इसमें कलेक्ट कर लेते हैं। ए मेडिकल स्टडी एग्जामिनिंग द प्रीवेलेंस ऑफ कैंसर अमोंग ए डिफाइंड पॉपुलेशन। तो एक डिफाइंड पॉपुलेशन में स्टडी कर रहे हैं किसकी, प्रेवलेंस ऑफ कैंसर की। द रिसर्चर कैन एवेल्यूएट पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस, एथनिसिटीज, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड सोशल बैकग्राउंड। तो इसमें रिसर्चर इवेल्यूएट करता है अलग अलग एजेस, इथनिसिटी, जियोग्राफिकल एरिया और बैकग्राउंड को। देन इकोलॉजिकल स्टडी क्या है, इकोलॉजिकल स्टडी ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, किसके अंदर, एनालिटिकल स्टडी के अंदर। डिफाइंड बाय द लेवल एट विच डाटा आर एनालाइज्ड, नेमली एट द पॉपुलेशन और ग्रुप लेवल रादर देन इंडिविजुअल लेवल। यहाँ पर किस में हो रहा है, पॉपुलेशन और ग्रुप लेवल पर हो रहा है। इकोलॉजिकल स्टडी जो है वो यूज की जाती हैं प्रीवेलेंस और इंसिडेंस डिजीज की जानने के लिए, जहाँ पर की डिजीज क्या है, रेयर है। दे आर इनएक्सपेंसिव है, इजी टू कैरी आउट है, यूजली रूटीनली कलेक्टेड डाटा वाइल दे आर प्रोन टू बायस, लेकिन इसमें बायस होने के चांसेस होते हैं। देन आता है केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी को हम रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं। तो केस कंट्रोल स्टडी क्या है, इन्वॉल्व्स 2 पॉपुलेशन, केस और कंट्रोल। इन केस कंट्रोल स्टडी यूनिट इज इंडिविजुअल। यूनिट क्या होती है इसमें, इंडिविजुअल, रादर देन ए ग्रुप। ग्रुप नहीं होता है। द फोकस इज ऑन ए डिजीज और सम हेल्थ प्रॉब्लम दैट हैज ऑलरेडी डेवलप। डिजीज तो पहले से डेवलप हो गई है, मान सकते हैं हम कि एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हो गया है, लंग कैंसर हो गया है, तो डिजीज हो गई है। द स्टडीज आर बेसिकल कंपैरिजन स्टडी होती है इसमें। तो फिर हम उसको देखते हैं कि कॉज क्या है, हो सकता है स्मोकिंग है, सिगरेट स्मोकिंग है, तो पहले डिजीज हो गई है उसके बाद में उसको देखा जाता है। तो इसलिए क्या कहलाती है ये, केस कंट्रोल या रिट्रोस्पेक्टिव, मतलब पास्ट से प्रेजेंट से पास्ट की तरफ देखा जाता है कि जो प्रेजेंट में कंडीशन हुई है उसका पास्ट से क्या संबंध है। और एग्जांपल इसका है, वन कैन यूज इम्यूनाइज चिल्ड्रन एज केस। जो इम्यूनाइज चिल्ड्रन है वो क्या है, केस की तरह है, और अनइम्यूनाइज चिल्ड्रन कंट्रोल की तरह है। लुक फॉर द फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट इन देयर पास्ट हिस्ट्री। तो यदि किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो हम चेक करेंगे कि पहले उसका इम्यूनाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। इस तरह से एनालिटिकल स्टडी की जाती है। देन आती है कोहर्ट स्टडी। अब इसमें कोहर्ट का क्या मतलब है, कोहर्ट क्या है, एक ग्रुप है लोगों का हु शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और एक्सपीरियंस विद इन ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल बोर्न ऑन द सेम डे, एक ही दिन उनका जन्म हुआ है तो एक ग्रुप बन गया उनका। सेम पीरियड ऑफ टाइम मेक ए बर्थ कोहर्ट, क्या बना दिया इसने, कोहर्ट बना दिया। जैसे एज कोहर्ट, एजुकेशनल कोहर्ट, ऑक्यूपेशनल कोहर्ट।
अब कोहर्ट स्टडी क्या है, इसको प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, प्रेजेंट में जो चीजें हैं उससे फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखा जाएगा। इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी कहते हैं, इंसिडेंस स्टडी भी कहते हैं और फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी भी कहते हैं। द कोहर्ट स्टडी इज कंसर्न विद फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, किससे संबंधित है, डिजीज की फ्रीक्वेंसी क्या है, इन एक्सपोज ऑन नॉन एक्सपोज इंडिविजुअल, जो कि एक्सपोज हो गए हैं किसी कॉज से, कोई कारण से, या एक्सपोज नहीं हुए हैं, तो उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी डिजीज की। द स्टडी डिजाइन इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ डिजीज नॉट टू एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड हेल्थ आउटकम। जैसे कि रिसर्चर ऑब्जर्व द स्मोकर फॉर डेवलपिंग लंग कैंसर, उन्होंने देखा कि ये लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, ये स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, तो फ्यूचर में उनको देखेंगे कि उनमें लंग कैंसर डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये हो गया प्रेजेंट से फ्यूचर में। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी का एम क्या होता है, टू प्रोवाइड साइंटिफिक प्रूफ प्रोवाइड करना इटियोलॉजिकल फैक्टर का विच में परमिट द मॉडिफिकेशन और कंट्रोल ऑफ द स्टडी, जिससे कि कंट्रोल किया जा सके इस स्टडी में। टू प्रोवाइड ए मेथड फॉर मेजरिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड इम्प्रूव हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। तो इसमें ये देखते हैं कि जो हेल्थ सर्विसेज हम दे रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, एफिशिएंसी क्या है, किसमें, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज और इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज। तो इसमें दो है मेनली, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल स्टडी और नॉन रैंडमाइज। तो रैंडमाइज में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट मेथड नोन एज RCT। इन दिस टाइप द पीपल बीइंग स्टडी आर रैंडमली स्टडी किए जाते हैं, कि कोई भी एक ग्रुप में से कोई भी पर्सन ले लिए, रैंडमली कलेक्ट कर लिए, अलोकेट वन और अदर ऑफ द डिफरेंट ट्रीटमेंट, और उनको क्या दे दिया, डिफरेंट ट्रीटमेंट दे दिया अंडर स्टडी। इट इज रियली एन एपिडेमियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। RCT इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर क्लिनिकल ट्रायल के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। देन है नॉन रैंडमाइज ट्रायल, इसमें क्या है, ड्यू टू इथिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉस्ट की वजह से इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू रिसोर्ट टू रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, तो इसकी वजह से रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पॉसिबल नहीं होता। दिस अप्रोच इज क्रूड एज देयर इज नो रैंडमाइजेशन, इसमें क्या है, नो रैंडमाइजेशन है, डिग्री ऑफ कंपेरेबिलिटी इज लो होती है, चांसेस ऑफ स्पूरियस रिजल्ट विल बी हाई, useful to know whether specific therapy is valuable for particular disease, to determine the appropriate dose, to investigate adverse reaction। तो नॉन रैंडमाइज का यूज किसमें किया जाता है, कि स्पेसिफिक थेरेपी किसी के लिए वैल्यूएबल है कि नहीं है, और एप्रोप्रिएट डोज को डिटरमाइन करने के लिए, और एडवर्स रिएक्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ नर्स इन एपिडेमियोलॉजी। Make use of nursing process which is comparable to epidemiological process in solving the problem. She identifies the problem, formulate intervention, evaluate the effectiveness of intervention. She play active role in prevention and control of communicable disease. Community health nurse can also teach and supervise other workers in surveillance activity. She may participate as a team member. She participates in national program. She participates in data collection, data analysis, planning, implementation and evaluation. तो आज का हमारा टॉपिक था एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।